ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, 27 जुलाई अर्थात आज से 5 दिन बाद आप पर समाप्त होने वाली है शनि की ढैया। रोएंगे आपको रुलाने वाले, आप बनेंगे अरबपति, अरबपति नहीं खरबपति। अब आपके सपने होंगे पूरे, ऐसा आप बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरीके के मिलेंगे। सत्यता क्या है, देखिए काफी मैंने अभी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, तो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ फोटो डाल देते हैं और फोटो डालकर वॉइस डबिंग करके किसी बड़े ज्योतिष आचार्य की, और आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और आप लोगों को ये बिलीव होता है कि हाँ ये सत्य वीडियो है, ये सच्चा वीडियो है। सत्य वीडियो क्या होता, मतलब सत्य बात क्या होती है। देखिए कोई भी ज्योतिषाचार्य जब अपना फेस लेकर सामने पर आता है, ग्रह नक्षत्र, जैसे शनिदेव महाराज आपके कहां पर, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। चतुर्थ से आपके ठीक कौन से भाव, षष्टम को देख रहे हैं, षष्टम से दसम को देख रहे हैं और दसम से लगन को देख रहे हैं। इन 3 भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की, अब वक्री अवस्था में हो रहे हैं, 7.5 समाप्त नहीं हो रही है। तो ये ग्रह नक्षत्र और दृष्टियों के आधार पर विश्लेषण होता है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। और जिस तरीके जो लोग वीडियो देखते हैं ना, इस तरीके के थंबनेल देखते हैं कि ये लिखा है, और उसको खोलते हैं पूरा देखते हैं, लगभग 25 से आधा घंटे का वो लोग वीडियो बनाते हैं। तो क्या है, वो सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियोस होते हैं और आपको भ्रमित कंफ्यूज किया जाता है। तो ऐसे वीडियो पर विश्वास ना करें, क्योंकि लोगों ने ज्योतिष का मजाक बनाकर रखा हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए ना तो आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होने वाली है, और ना ही ये है कि शनिदेव महाराज आपको अरबपति खरबपति। मैं विनती मेरे इष्ट है शनिदेव महाराज, मैं विनती जरूर करूंगा आप लोगों को, ये भगवान शनिदेव महाराज आशीर्वाद आपको दें और आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन सत्यता क्या है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री होंगे, 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। मार्च 2027 में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होगी। तब तक ये वक्री अवस्था का फल जो होगा, ढैया जिन लोगों को, देखिए आप पर ढैया चल रही है शनिदेव महाराज की, तो ढैया के अंतर्गत आपके जीवन पर क्या फल होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए देखिए, शनिदेव महाराज की ढैया आप पर 2025 में आप पर प्रारंभ हुई, आपके चतुर्थ भाव पर। जैसे ही शनिदेव महाराज की ढैया आप पर प्रारंभ हुई, वैसे ही आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि जो आपके भौतिक सुख साधन है, वो भौतिक सुख साधनों का कम आपको लाभ हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ माता पिता की ओर से स्नेह कम मिल रहा होगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। साथ ही साथ जीवन में सुख, जिस तरीके से इंसान को सुख प्राप्त होते हैं, उस तरीके से आपको सुख प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव से आपके षष्टम भाव पर आप कभी भी आप पर इस तरीके का कर्ज नहीं हुआ, और कर्ज हुआ भी था तो वो पहले समाप्त हो गया। अचानक से आपके एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा होगा। शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बना होगा, शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, बुद्धि कार्य नहीं कर रही होगी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्म का फल, मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा होगा। आर्थिक स्थिति में भी आपके बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई होगी। उसी के साथ ही साथ कोई सरकारी कार्य आपका अधूरा पड़ा हुआ होगा। अगर आप सरकारी जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम, समस्या कहीं ना कहीं देखने को इस समय पर मिल रही होगी। उसी के साथ ही साथ दसम भाव, जो लोग खेती-बाड़ी करते हैं, तो खेती-बाड़ी से रिलेटेड भी जो पहले आपको बचत हो रही थी, उस तरीके की बचत आपको नहीं हो रही होगी। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण डिप्रेशन, मानसिक तनाव ये बहुत ज्यादा होगा। हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को इस समय पर मिल रही होंगी, यानी स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण एक जगह पर जो है ना स्थिरता नहीं होगी, मूड आपका चेंज होता रहता होगा हर 2-4 दिन में, कि अब ये करें, 2-4 दिन बाद फिर चेंज हो गया, वो करें, तो इस तरीके से एक बुद्धि आपकी नहीं रह पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ लगन भाव, दुख बहुत ज्यादा होंगे, सुख कम आपके जीवन पर चल रहे होंगे। पैरों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय पर धनु राशि के दर्शकों के साथ में चल रहा है। जिन लोगों के साथ इस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं
अब शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे, अर्थात ढैया का प्रभाव कम होगा, तो क्या आपके जीवन पर प्रभाव देखने को मिलेगा? तो आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा अब हम करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, और जिन लोगों के साथ इस तरीके घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके नौकरी पर। तो नौकरी में आपके जो है ना, कुछ महीनों से अगर नौकरी के अंतर्गत कोई कार्य आपका रुका हुआ था, यानी जहां आप जॉब कर रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ था, वो इस समय पर पूरा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो लोग इस प्रयास में बैठे हुए थे कि हमारे पद में प्रमोशन कब होगा, हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, हमारा ट्रांसफर अच्छी जगह कब होगा, जो लोग इस इंतजार में काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा धैर्य रखें। 27 जुलाई के बाद में 11 दिसंबर के बीच ये घटना आपके साथ घटित हो सकती है, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना। किंतु यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्या? अपने काम, आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर ईमानदारी आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उच्च के अधिकारी आपके काम की परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए काम पर विशेष ध्यान आपको रखना होगा। नौकरी के अंतर्गत छोटी सी छोटी किसी प्रकार की गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांसेस आपके अत्यधिक हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज की दृष्टियां भी हैं आपके कौन से भाव पर? आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, और साथ ही साथ आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है। तो व्यापार करने वालों के लिए इस समय पुराने ग्राहकों से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपके पुराने ग्राहक हैं, पुराने ग्राहकों से आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि कोई भुगतान आपका लंबे समय से रुका हुआ था, यानी कहीं पर आपका व्यापार से संबंधित पैसा फंसा हुआ था, तो वहां निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वह पैसा आपका निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ में उच्च के आपके जो है ना, अपने जो पुराने आपके ग्राहक हैं उनसे इस समय पर जो है मित्रता बनाए रखना, उनसे जो है अच्छे रिश्ते बनाकर रखना, ये आपका कर्तव्य रहेगा जो आपके पुराने ग्राहक हैं। इसलिए इतना ध्यान रखें। किसी के साथ आप व्यापार में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर ही निर्णय लें। किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी चीज पर जो है हस्ताक्षर बिना पढ़े ना करें, और पूरी बात समझे पार्टनरशिप ना करें। कोई आप नया निवेश करना चाह रहे हैं, कोई पैसा आप कहीं फंसाना चाह रहे हैं व्यापार के अंतर्गत, तो कोई योजना बनाकर ही आप पैसा फांसे, इस चीज का ध्यान रखें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे परिवार और आपके वैवाहिक जीवन की। तो परिवार में आपकी जिम्मेदारियां इस समय पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ माता पिता का स्वास्थ्य ध्यान आपका खींच सकता है, मतलब माता पिता के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, उन्हें इग्नोर करें। अगर छोटी छोटी बातें होती हैं लड़ाई झगड़े की आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, तो उसे इग्नोर करें। प्रेम की जो शादी से पहले प्रेम करते हैं उनको इस समय पर धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें किसी भी काम में। अच्छा, जो लोग अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव में बैठे हुए थे तो उनके लिए उत्तम अच्छा रिश्ता भी संभवतः ही आता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में ज्यादा कोई परेशानी वाली चिंता वाली बात नहीं है, किंतु यहाँ पर खान पान का अपने ध्यान रखिएगा। भोजन संतुलित भोजन करिए। कहते हैं ना कि जो है बिल्कुल वेजिटेरियन अर्थात जो है शाकाहारी बनिएगा। उसी के साथ ही साथ पर्याप्त जो है नींद लीजिएगा, पर्याप्त आराम करिएगा, ज्यादा आलस मत करिएगा। आप जो है प्राणायाम करिए, नित्य योग करिए, इस चीज का ध्यान रखिए। सुबह प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। ये नहीं 8-10 बजे आप उठ रहे हैं, प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। जो लोग विद्यार्थीगण हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत का है। सफलता मिलेगी, चिंता मत करिए, लेकिन नियंत्रण, अभ्यास और अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन बनाकर रखें। शनिदेव महाराज वक्रीय हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। धनु राशि वालों के लिए यह समय पिछले संघर्षों का फल दिला सकता है। आपने जो पहले मेहनत की है इस समय पर उसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ यदि आपने धैर्य और ईमानदारी से काम किया है तो अब धीरे धीरे आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सम्मान और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। क्या उपाय करने हैं आपको? प्रत्येक शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए 108 बार। 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए।
काले तिल उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करिए। उसी के साथ ही साथ गरीब और बुजुर्ग लोगों की सेवा करिए। उसी के साथ ही साथ किसी के साथ छल कपट नहीं करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी के साथ अन्याय मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र आप बनते हुए नजर आएंगे। जो आपके सपने अधूरे हैं वो संभवतः ही पूरे होते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव महाराज नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रणाम।